अच्छा, स्वामी एक प्रश्न था अगर आपके पास अभी टाइम हो तो। हाँ, बताओ। तो स्वामी जी ये था कि जैसे हो सकता है और भी साधकों के साथ होता है, जैसे स्टार्टिंग में जब समझ आने लगता है कि सब कुछ माया हुँ, है ना, कुछ भी अपना नहीं है, तो एक उदासीन हो जाता है इंसान ना हुँ, सब चीज के प्रति। हुँ, तो इसमें कैसे, मतलब अब संसार में आए हैं तो मतलब संसार के काम भी करने हैं सब कुछ, फिर उसमें कैसे मतलब एक उदासीन से कैसे खुशी, मतलब खुशी खुशी सब कुछ जिया जाए, मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ कैसे। उदासीनता यदि आ गई है तो उदासीनता को स्वीकार कर लेना चाहिए। उस जी जी। उदासीनता को जीना चाहिए। हम खुशी की चाह रख रहे हैं ना, हम उसके खुशी। अपोज़िट अपोज़िट जाना चाहते हैं कि ये उदासीनता ठीक चीज़ नहीं है। उदासीनता अ, कोई गलत चीज़ है और इससे बाहर निकलना चाहिए, कोई गलत फ़ेज़ है ये। हम्म, उदासीनता आ गई तो उदासीनता को स्वीकार किया जाए, जिया जाए तो उदासीनता अपने आप सुंदर है। और उदासीनता यदि सुंदर है तो उस उदासीनता से यदि कुछ निकलना होगा तो निकलेगा। उसमें से कोई जी प्रसन्नता, प्रफुल्लता निकलनी होगी उदासीनता के भीतर से, तो वह निकलेगी। लेकिन पहले उदासीनता को जिया तो जाए सहजता से, स्वीकार भाव से। जी। हाँ, है तो है। हमने कोई ज़बरदस्ती खींच के तो नहीं लाई, घटी है, उदासीनता घटी है तो ठीक है। जी जी। उसको सहजता से स्वीकार किया जाए, जिया जाए। तो वो कुछ देने के लिए आई होगी ना, उदासीनता जो है कोई स्टेज है, उससे कुछ घटेगा, कुछ पुष्पित होगा, कुछ पल्लवित होगा। अब यदि हम स्वीकार करेंगे तभी तो उससे कुछ फूल खिलेंगे ना। जी जी। हाँ, अब जो है कोई बीज बोया गया है और वह जो है धरती के अंदर है और उसका कुछ भी अभी कोई प्रकटन नहीं हुआ है। अभी जो है वह अंकुरित नहीं हुआ, अभी पल्लवित नहीं हुआ, पुष्पित नहीं हुआ। तो इसका क्या अर्थ है कि वह सब गड़बड़ हो गया? गड़बड़ नहीं हुआ। बीज है, भीतर है, तो ठीक है। वहाँ जो है उसमें कुछ प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के बाद अचानक वह अंकुरित हो जाएगा, जी। है तो ना? साधक को मतलब वही है, प्रतीक्षा करनी है, धैर्य। बस हाँ, धैर्य। धैर्य, जी परम धैर्य की ज़रूरत है। तो जी जी। परम धैर्य की स्थिति में जो है और जो उसको भी वैसा का वैसा जिया जाएगा। जी हाँ, उदासीनता बुरी है, यह धारणा हमें दी गई है ना? जी। हाँ, मतलब जैसे क्या होता है कि अब संसार में सब लोग देख रहे हैं, हम आस-पास सब कुछ हाँ, भी कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हम हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा उन चीज़ों से। हाँ। तो लगता है कि मतलब लोगों को लगता है ना कि ये तुम आए हो इस संसार में तो क्यों हुँ, नहीं एन्जॉय कर रहे हो ये सब चीज़ें? हुँ, हुँ। हाँ, वही है, उनको लगता है कि सब एन्जॉय कर रहे हैं और हम चूक रहे हैं। हम क्यों जी, जी। चूक रहे हैं? हमें क्यों चूकना चाहिए? और दूसरों को लगता है कि हम मिस कर रहे हैं। अब एक्चुअल क्या है कि उनको ये लग रहा है कि हम मिस कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि अ, वो जो कुछ न कुछ करते हुए ज़बरदस्ती उस चीज़ को पैदा कर रहे हैं, किसी जी, एक्साइटमेंट को पैदा कर रहे हैं, उसके लिए कुछ न कुछ ढूँढ रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि वह घबरा रहे हैं कि ये हमारा झूठ ना साबित हो जाए ये सब और यह जो उदासीन व्यक्ति है, ये कहीं सही ना हो भीतर। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। तो वह जो है उसको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा कि नहीं यह जो है यह गलत व्यक्ति है और ये उदासीन है और यह जो है खुशियों से कटा हुआ और दुखी और गलत जी रहा है, उदासीनता यानी गलत चीज़ है। और वो हुँ, फेंकेगा हमारे ऊपर, हमें हिप्नोटाइज़ करेगा कि तुम जो है खुशियाँ छोड़ कर के उदासीन हो। अब वह जो है वह समझता है कि ये दुखी है। उदासीनता को दुःख और नेगेटिविटी से जोड़ दिया, ठीक हुँ, है ना? हुँ। अब उदासीनता, दुःख और नेगेटिविटी है, ऐसा क्या ज़रूरी है? नहीं, नहीं।
वही ना स्वामी जी कि अब ऐसी स्टेट है कि ना खुशी सी होती है ना दुखी होता है। हाँ, तो ये वो एक हाँ वीत जी। राग वाली जो स्थिति है कि न राग है न विराग है, द्वंद है जी, नहीं, न खुशी है न दुख है, अच्छा है जी, न बुरा है, शुभ है न अशुभ है, न एक्साइटमेंट है न डिप्रेशन है ना? जी, खुशी के बाद में डिप्रेशन है। तो ये सब यदि है नहीं, तो ये सब नहीं है तो वो सहज अवस्था जो है, वो सहज अवस्था को उदासीनता कहा जाता है। और उदासीनता का अर्थ क्या किया जा रहा है कि ये व्यक्ति दुखी है, जी, यह व्यक्ति चूक गया है, यह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है। इस तरीके से कुछ वो किया जा रहा है ना, जबकि वो दुर्भाग्य नहीं है, वह सहजता है, सरलता है। जी। तो और पर स्वामी जी सहजता और जो सरलता की स्वीकार्यता है नहीं समाज में, जी, सभ्यता में। तो यदि उसमें स्वीकार्यता नहीं है, तो हम उससे हिप्नोटाइज क्यों हों? जी, हम उनकी परिभाषाओं से क्यों हिप्नोटाइज हों? हम अपनी उदासीनता में, अपनी सहजता में, अपनी सरलता में राजी हैं। हम जी, राजी हैं और वह क्या परिभाषा करते हैं, वो अपनी परिभाषाओं के साथ उलझते रहें। यह उनका मैटर है। वह हमारा मैटर कैसे है? हम क्यों इन्फ्लुएंस होंगे? जी, हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। साधक परम धैर्य में रहेगा और इन्फ्लुएंस नहीं होगा। उनकी परिभाषाओं से हमें क्यों इन्फ्लुएंस होना चाहिए? पर स्वामी जी जैसे अभी जैसे ओशो भी कहते हैं को बहुत सारे आप भी कहते हैं कि हुँ, संसार मतलब परमात्मा है सब कुछ, तो इसका आनंद लिया जाए। तो हुँ। वो स्टेज फिर वो क्या अलग है उदासीनता से? ये बात जैसे उदासीनता की परिभाषा गलत है, वैसे आनंद की परिभाषा गलत है ना? हम जो कहीं पे कोई उत्सव चल रहा है, मतलब उत्सव इन द सेंस कौन-सा वाला? कोई सेलिब्रेशन को आयोजित किया गया है और वहाँ अपना जो है सेलिब्रेशन को ज़बरदस्ती क्रिएट किया जा रहा है। जी, जी, तो क्रिएट किया जा रहा है और उसको हम कहते हैं कि यह आनंद है। वहाँ पर कुछ जी, एक्साइटमेंट को क्रिएट किया जा रहा है, उसे कहते हैं ये आनंद है। जी, मतलब हम ऊपर कॉन्शियसली हम चीत करके कुछ चीज़ें समझ भी रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस को समझ में नहीं आता। उसका अर्थ उसका कहना है कि नहीं, आनंद का अर्थ होता है कि खूब ज़ोर से जो है ज़बरदस्ती नाचो, डीजे बजाओ, ये करो, एक्साइटमेंट करो, है ना? कुछ-कुछ करो और वही आनंद है, दूसरा आनंद नहीं है। और वह जो भाषा है, वहाँ शब्दों की भाषा चलती नहीं, वहाँ चित्रात्मक भाषा है, पिक्टोरियल लैंग्वेज है, वहाँ पैटर्न्स बने हुए हैं। हम ये चर्चा कर भी लेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये भाषा तो उसकी भाषा है नहीं। जी, तो वह अपना फिर इस प्रकार से अपना ढूँढा जाएगा उस चीज़ को कि नहीं, फिर आनंद की बात तो होती है, तो आनंद का भैया आनंद की बात होती है, आनंद का क्या मतलब? आनंद का मतलब सहज अवस्था, उस सहज अवस्था में सहजता से यदि गाना हो रहा है तो वह अच्छी बात है, सहजता से यदि नृत्य हो रहा है तो वह ठीक है। लेकिन एक ज़बरदस्ती वाला नृत्य है और ज़बरदस्ती वाला गीत गाया जा रहा है, तो वो बात बनती नहीं है। गीत भीतर से फूटा है या नहीं फूटा है तो वह सहज अवस्था है। नृत्य भीतर से फूटा है या नहीं फूटा है तो वह सहज अवस्था है। और यदि नहीं भी फूटा है तो भी सहज अवस्था है कि हम न गीत गा रहे हैं, न नृत्य कर रहे हैं, सहजता से बैठे हैं। वह भी एक ही बात है, चाहे सहजता से बैठे हैं, चाहे सहजता से गीत गा रहे हैं, चाहे सहजता से नृत्य कर रहे हैं, या सहजता से आँख बंद करके बैठे हैं, या सहजता से चल रहे हैं, या सहजता से भोजन हो रहा है, या सहजता से कुछ भी हो रहा है, सब आनंद है। जी, आनंद में तो सब समाहित हो जाएगा ना। पूरा जीवन समाहित हो जाएगा, जीवन के हर कृत्य समाहित हो जाएँगे। जो सहजता से घट रहा है, वह आनंद में घट रहा है। चाहे वो बैठना है, चाहे कुछ करना है, वो करना तो है ही नहीं, वो घट रहा है। कृत्य नहीं है, वो घट रहा है। कृत्य यानी जो आयोजन से किया जा रहा है, आयोजन से जो किया जा रहा है और उसको जो है बिल्कुल प्लान किया जाए कि इससे कैसे एक्साइटमेंट पैदा हो। तो एक्साइटमेंट को हुँ, कितनी देर तक पैदा कर पाओगे? वह आयोजन जो है कभी न कभी जो है थका देगा और उसके बाद में डिप्रेशन इंतज़ार कर रहा है। तो वो जो है, जो खूब खुश हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, उनको फिर ज़्यादा ज़ोर से वॉच करो, ज़्यादा तरीके से वॉच करो और जब वो डिप्रेशन में जाए, तो उनके साथ बैठ जाओ, उनके साथ हाँ में हाँ मिलाओ, थोड़ी बातचीत करो, उसकी डिप्रेशन की बात को सुनो और फिर अचानक झंझोड़ो कि तुम जो है बहुत खुश थे, डिप्रेशन में क्यों आ गए? और तुम जो है हुँ, जब इसके पक्षधर थे, तो ऐसा तुम्हारे साथ क्यों घटा? तुम्हारे साथ ऐसा नहीं घटना चाहिए। और किसी व्यक्ति ने हमें ऐसा कहा हो, तो कहना कि तुमने तो कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर तुम खुद इसमें क्यों चले गए?
और हम जो है, हम तो इस डिप्रेशन में नहीं है, हम तो मतलब एक सहजता से उदासीन है। डिप्रेशन वाले उदासीन तो हम थे ही नहीं। झंझोड़ लो उसको। हाँ जी। नहीं स्वामी जी, जैसे ये तो मतलब कि ये एक्टिविटी जो है, एक्साइटमेंट है, ये तो अलग हो गया कि संसारिक। लेकिन जो एक्चुअल में मतलब जो आस-पास है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, इस स्टेट में भी मतलब एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ठीक है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, तो इसमें फिर आनंद का वो नहीं लगता, फ़ील नहीं आता हाँ, क्योंकि कि आनंद का मतलब होता है कि खूब जोर से मुस्कुरा रहे हो, हँस रहे हों, ये कर रहे हों, तो वही आनंद है। इत्मीनान से बैठे हैं तो वो आनंद नहीं है, इस प्रकार का सिखाया जाता है। या हुँ, इत्मीनान से अपना काम करें तो वह आनंद नहीं है। तो आनंद जो है, आनंद को समझा ही नहीं गया है। आनंद की समझ बहुत मुश्किल काम है। आनंद जी। जो है बिल्कुल सहज, कोई सहजता से बैठा हुआ है तो वह आनंद है। सहजता हुँ, से बैठा हुआ है कोई तो वह आनंद में है। सहजता से अपना कुछ काम कर रहा है, बिल्कुल मौन शांत अपना काम कर रहा है तो वह आनंद में है। लेकिन मौन और शांत रह के कोई बैठा है तो वह आनंद में नहीं हो सकता। हमें ऐसा सिखाया गया है, सिखाया जाता है। जी। मौन और शांत होना है लेकिन आनंद नहीं है। यह हुँ, हिप्नोटिज्म है। तो ये हिप्नोटिज्म है तो हम आनंद को समझ नहीं पाएंगे। जी, वो सामने और भी होगा तब भी हमें लगेगा कि वो है हाँ, नहीं। ये जो आनंद से लोग घबरा के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आनंद जो है सहज सहज अवस्था है। जी। और जो है उससे भरने की कोशिश करने लगते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं वो कुछ बोर्डम, फिर उसमें जबरदस्ती का बोर्डम घुसाते हैं। मन कुछ करेगा, फिर बोलेगा, मन बोलेगा बोर्डम है ये। उसको हुँ, बोर्डम से अभिहित किया जाएगा आनंद को, जी, जी। है ना? तो उसको जो है आनंद को एनी हाउ डिस्टर्ब किया जाएगा, क्योंकि एक वह एक खालीपन है, एक उदासीनता है और सहज। उदासीनता में जो उदासी शब्द है ना, वो कहीं न कहीं क्लिक कर ही जाता है। जी, जी, जी। हाँ, वही। इसके लिए कोई नया शब्द गढ़ना चाहिए ना। जी। हुँ, वैसे सहजता शब्द ज़्यादा अच्छा है, हुँ, उदासीनता के बजाय। सहज शांति, सहज जी। मौन, है ना? सहज जी, जी। निष्क्रियता। सहज निष्क्रियता ज़्यादा अच्छा शब्द है उदासीनता के लिए। सहज निष्क्रियता, निष्क्रियता। जी, है ना? सहज निष्क्रियता जो है, वह आनंद का लक्षण है। यह हुँ, बात जो है हजम होनी चाहिए कि सहज हुँ, निष्क्रियता आनंद का लक्षण है। जी। हुँ, जी, समझ गए अब। हुँ, और एक प्रश्न और था स्वामी जी। हुँ, जैसे आपने कहा था कि नींद में भी शरीर को देखना है ना? कि हुँ, कैसे शरीर नींद में जा रहा है। हुँ। तो वो जो दृष्टा है, वो जब तक रहता है होश में कि हाँ, शरीर जा रहा है, अभी नींद में जा रहा है, वहाँ तक दृष्टा होता है। तो नींद के बाद क्या होता है? वो दृष्टा कहाँ चला जाता है? मतलब वो वहीं होता है या क्या होता है? दृष्टा तो अपनी जगह रहता है, नींद अपनी जगह रहती है, बीच में कुछ दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, स्वप्न आ जाते हैं। हुँ, स्वप्न आ जाते हैं, कोई विचार श्रृंखला आ जाती है, कोई इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो वहाँ पर जो है कुछ अलग से एक भ्रांति खड़ी होती है, एक एक भ्रांत सत्ता खड़ी होती है, जो कि भोग रही होती है उन सारी हुँ, चीज़ों को। जी, भोग, है ना? तो वहाँ पर जो है वह क्रिएट हो जाता है। वहाँ कोई कर्ता क्रिएट हो जाता है। एसोसिएट होते ही कर्ता हो जाता है ना, कृत्य के साथ एसोसिएट हो गया मतलब वो करने लगता जी, जी। है ना? करने का भाव, वहाँ कर्ता पैदा हो जाता है। अब वहाँ जो है वो जो भीतर हम दृष्टा कह रहे हैं, दृष्टा दरअसल बड़ा हल्का-सा शब्द है, ओछा-सा शब्द है। वो भीतर जो एक ठहरी हुई हमारी अवस्था है, आंतरिक अवस्था है, जी। उसको जो है वह रिप्लेस कर देता हुँ, है ना? उसे रिप्लेस कर देता है वह कर्ता। और तो कर्ता जो है नाम रूप जी। है ना? और वह जो है कर्ता जो है परिस्थितियों को अपने अनुरूप करना चाहता है, और स्वप्न और विचार जो है वो प्रतिकूल हैं, हुँ, कहीं कुछ और है।
तो वह जो है उसे ठीक करना चाहता है और ठीक करने की हाय तौबा में लगा रहता है और वो ठीक कभी होता नहीं है। तो सपनों की श्रृंखला बड़ी लंबी खींचती है। तो कर करके जो है वो कभी बनाया तो जा नहीं सकता अपने अनुकूल। यदि हम उसका अनुकूल बनाना छोड़ दें, तो करता रहेगा ही नहीं। कर जब करते ही नहीं रहेगा ना, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हम अनुकूल नहीं करना चाहते, चीज़ें अपने से घट रही हैं। चीज़ें अपने से घट रही हैं और वह हमें स्वीकार है और हम जो है उसको कुछ करना ही नहीं चाहते। करना ही नहीं चाहते तो हम बचेंगे कहाँ? कर्ता बचेगा कहाँ? कर्ता तो एक्टिविटी से रहेगा ना। अब एक्टिविटी बची ही नहीं और जो घट रहा है वो तो अपने से घट रहा है। वो एक्टिविटी हमारी जैसी कोई हमारी एक्टिविटी नहीं है। तो हमारी एक्टिविटी नहीं है तो हम ही नहीं रहेंगे ना। हम नहीं रहेंगे तो फिर वो अपना जो है हमारी आंतरिक बीइंग रहेगी और वह जाना जाता रहेगा। जो घट रहा है उसे जाना जाता रहेगा। घट रहा है वो अपने से घट रहा है और वो अपने आप में ठीक है क्योंकि उसको मैनेज नहीं करना है। यदि वो ठीक नहीं है तो हमें उसे मैनेज करना पड़ेगा। हमें कर्ता बनना पड़ेगा। हमने निर्णय ले लिया कि वो ठीक नहीं है, उसे ठीक करना है। यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तो फिर जो है वहां पर कोई एसोसिएशन होगा नहीं और जो उसको ठीक करने की कोशिश होगी नहीं। कोई जो है वहां पर कृत्य घटेगा नहीं। वह जो कृत्य हमारी तरफ से किया नहीं जाएगा, कृत्य हमारी तरफ से नहीं किया जाएगा और वो तो जो है वह तो सृष्टिगत गतिविधियां हैं। जो घट रहा है वो सृष्टिगत गतिविधियां हैं, वो तो शाश्वत है, सदा से है। वो अभी हैं या वैसी हैं या ऐसा नहीं हो। तो जो अपना सृष्टि का अनंत शाश्वत सनातन खेल है वह तो चल रहा है, चल रहा है और जाना जा रहा है। तो बीच में जो ये सत्ता पैदा होती है, भ्रांत सत्ता पैदा होती है, जिसको कि ठीक करना है इन चीजों को, तो ठीक करने से सारी समस्या पैदा होती है, कर्ता पैदा हो जाता है। अब वो कर्ता पैदा हो जाता है तो कर्ता को जो है लगातार एक्टिव रह करके परिस्थितियों को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो वो हार जाएगा। और लेकिन उसे तो हारना ही है, अभी नहीं हारना है तो बाद में हारना है। अब जी। यदि स्वीकार कर ले कि वो जैसा है ठीक है तो फिर वह जीत गया। जीत गया इन द सेंस वह नहीं रहा। हारने से कर्तापन बढ़ेगा और अपना जो है जीत गया इन द सेंस ऐसा है कि वहां कुछ नहीं करने से वह डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होना जिन होना है। डिसॉल्व हो गए तो फिर वह आंतरिक सत्ता है वो प्रकट हो जाएगी और सब जी। जाना जाएगा और वहां सुधारने के लिए कुछ भी नहीं है, व्यवस्थित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वहां पर जो है स्वप्न रहेगा ही नहीं। तो स्वप्न की आदत जो है हम दिन में पैदा करते हैं ना। दिन में हम चीजों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, संघर्ष करते हैं। जी। संघर्ष करते हैं तो वह संघर्ष की प्रक्रिया जो है सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बनती है। ऐसे पैटर्न हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं। अब वह जो स्वप्न में जब तक साधना में है और उनको हम जो है वहां अप्रोच नहीं करने दे, उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, तब तक वह दृष्टा और अपना जो है वहां पर दृष्टा है और कोई वहां पर कोई गतिविधि नहीं है। जी। लेकिन जो है वो गतिविधि तो बस घुसने की कोशिश करी, हम सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिर जो है अचानक किसी कमजोर क्षण में उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है और वो फूट पड़ता है बांध और वो घुस जाता है तो फिर वहां बेहोशी आ जाती है। जैसी करता है तो करता तो बेहोशी हो गई ना, जी। पर क्योंकि वह स्वामी जी रहा ही इस नहीं ना। जो जो दृष्टा रहा ही नहीं तो बेहोशी हो गई, करता आ गया, जी, उसने पर रिप्लेस कर दिया दृष्टा को। जी, पर इसमें कभी ये स्टेज भी आती है कि नींद में मतलब बहुत गहरी नींद होती है, उसमें पता ही नहीं चलता कि स्वप्न है कि नहीं। तो हाँ, उस टाइम पे भी मतलब फिर ये कर्ता होता है वो कहाँ जाता है या फिर दृष्टा कहाँ जाता है उस स्टेज में जब वो सपने भी नहीं होते, स्वप्न भी नहीं होते? अपने नहीं रहते हैं उसमें, कर्ता का तो सवाल ही नहीं है ना। जी। कर्ता का तो सवाल ही नहीं है। जी। और वहां पर जो है दृष्टा नहीं है। दृष्टा मतलब दृष्टा का भी पता नहीं चल रहा है। जी। दृष्टा का भी पता नहीं चल रहा है और नींद का भी पता नहीं चल रहा है। जी। न नींद का पता चल रहा है, न दृष्टा का पता चल रहा है। और यही वो समय है जिसमें कि इस खेल को चालू रखने के लिए फिर से व्यवस्थित किया जाता है। उन एनर्जीज को अलाइन हुँ। किया जाता है जिसमें कि यह खेल आगे चालू रहे। तो ये प्रकृति का अच्छा। नियम है। तो उस समय जो है वह जो है जाना जा रहा है, वह बड़े तल पे जाना जा रहा है। हुँ। 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 लेकिन जो है वह उसमें सब कुछ जाना जा रहा है। लेकिन जो मुक्ति मुक्ति घटेगी वह जो है इस को जानना पड़ेगा, इस क्षुद्र को जानना पड़ेगा।
वहां पर जानने वाला वह है, कहीं नहीं गया है, लेकिन वह इस शरीर को नहीं जान रहा है, वो जी। समूचे को जान रहा है, सारे शरीरों को जान रहा है, मनुष्यों के शरीर को जान रहा है, चींटियों के शरीर को जान रहा है, सबके शरीर को जान रहा है, ग्रहों के शरीर को जान रहा है, सूरज जैसे बहुत सारे तारों के शरीर को जान रहा है, ब्रह्मांडों के शरीर को जान रहा है, मल्टीवर्स के यूनिवर्स के शरीर को जान रहा है, मल्टीवर्स के शरीर को जान रहा है, और उसके आगे जो उसके सारे वर्ष सबको एक साथ जान रहा है वह। तो जी। सबको एक साथ जान रहा है, तो वह चीज जो है वहां पर उसका कोई रिकॉर्ड बनता नहीं है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बन नहीं सकता। हम रिकॉर्ड की भाषा समझते हैं ना, आकाशीय रिकॉर्ड बनना चाहिए, वह उसमें हमें पता चलना चाहिए, मन को पता चलना चाहिए ना, कि जी। हाँ वह था, कुछ ऐसा घटा था। अब वह तो पता चल गया कि इतने समय तक विचार नहीं थे, तो दृष्टा था और जाना जा रहा था, फिर फ्लो आ गया, फिर नींद आ गई, स्वप्न आ गए। जी। स्वप्न का भी थोड़ा न थोड़ा अंदेशा मिल जाएगा कि कुछ स्वप्न थे, ख्याल नहीं रहा, लेकिन कुछ तो थे तो सही, है ना? और जाति स्मरण की किसी गतिविधि में जाने पर या कुछ करने पर उसे जान भी लिया जाएगा कि क्या स्वप्न था। उसको जी। जानना थोड़ा-सा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ जो है कोई आकाशीय रिकॉर्ड बनता ही नहीं, आकाशीय रिकॉर्ड तो क्षुद्रता के बनते हैं ना, विराटता के तो कोई रिकॉर्ड बनते नहीं है। जी। तो रिकॉर्ड क्षुद्रता के बनते हैं, तो फिर हमें जो है क्षुद्र के तल पे आकर के पहले उसे जानना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वह विसर्जित होगा। एक्चुअली जो वह अनुभव भी होगा, वह अनुभव परम नहीं हो सकता है। वह अनुभव परम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वह जो है श्रेष्ठ अनुभव ज़रूर हो सकता है, परम नहीं हो सकता। तो श्रेष्ठ अनुभव का अर्थ यह होगा कि वहाँ पर जो है इस शरीर को जाना जाएगा। शरीर को सोया हुआ जाना जाएगा। जी। और जो है शरीर को सोया हुआ जान रहा है, और वहाँ पर जो है बीच में कोई विकार नहीं है, कोई और दूसरा द्वंद नहीं है। तो ये अनुभव जो है साधना की दृष्टि से श्रेष्ठ और उच्च अनुभव है। लेकिन जो है यह कोई परम अनुभव भी नहीं है। परम अनुभव जो है इस शरीर की सापेक्षता में, सेपरेशन की सापेक्षता में यह परम अनुभव है। जी। जी। इसकी सापेक्षता में यह जो सब सेपरेशन बना है, इसका परम अनुभव तो यही होगा ना, जी। 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 कि हमने जो है इसको जान लिया कि यह मैं नहीं हूँ, जी। है ना? जी। जी। पर एज़ अ होल जो है हाँ, वो वो नहीं है। वह नहीं है, और वह जी। फिर घटेगा, जी। और वह जब भी घटेगा तो फिर उसमें फिर यह कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो महापरिनिर्वाण शब्द दिया बुद्ध ने, उसकी ज़रूरत है। निर्वाण तो हुँ, हुआ, इस शरीर हुँ। को जान लिया, लेकिन जी। यह महापरिनिर्वाण नहीं है। जी। जी। महापरिनिर्वाण तब होगा जब अंततः इस शरीर को पूरी तरह से विलग जान लिया जाएगा, मन को विलग जान लिया जाएगा, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को विलग, सबको डिसॉल्व होते जाना जाएगा, जो कि इन चीज़ों को क्रिएट करते हैं, इस क्षुद्रता को कहीं न कहीं बचाए रखते हैं। जी। उस आत्मा को डिसॉल्व होना पड़ेगा, उस परमात्मा को डिसॉल्व होना पड़ेगा, उस सब सारी चीज़ें, साक्षी, दृष्टा सब डिसॉल्व होगा, तब जाकर के साक्षी दृष्टा किसका है? किसी क्षुद्र का ही है ना। जी। सब जाना जा रहा है तो वह कोई साक्षी थोड़ी ना हुआ। साक्षी तो हुँ, क्षुद्रता का साक्षी होगा ना, दृष्टा तो क्षुद्रता का दृष्टा होगा ना, जी। है ना? जी। उसमें कोई रिकॉर्ड बन रहा है ना, जी। कहीं न कहीं हाँ, कोई पता चल रहा है हमें हाँ, तो। मतलब हाँ जी। गहरा हिसाब-किताब है ना उसमें कहीं। जी। जी। हाँ, और इस बीच में कभी ऐसा भी हो रहा है कि कभी अचानक आ जाता है, होश आ जाता है कि ये सब नींद है, सपना है। तो उस स्टेज में नींद भी रहती है, मतलब शरीर सोया रहता है और कानों में बहुत ज़ोर से उस टाइम पे ओमकार का नाद सुनाई देता है। वैसे हाँ, नहीं सुनाई देता दिन भर में कभी, हाँ, बस उसी कुछ पलों में हाँ, बहुत ज़ोर-ज़ोर से हाँ, उस समय ओम, 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 ओम ऐसे करके हाँ, ओम कन इतनी फास्ट नहीं, वो धीरे से होता है। ओम इस तरीके से ना? अच्छा, नहीं मेरे को ऐसा फ़ास्ट-फ़ास्ट सुनाई देता है बहुत ज़ोर-ज़ोर से, तेज़ आवाज़ में। ओम, 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 ओम जी, ऐसा है, या फिर हिप्नोटिज़्म है? जी, जी। हाँ, हाँ मतलब जी। ठीक है, ये कि साधना की अच्छी अवस्था आती है तो मन वहाँ पर प्रोजेक्ट कर देता है। जी, ठीक है, उसमें नींद की उस समय होश घटता है और कुछ अच्छा घटता है, लेकिन वहाँ पर मन जो है प्रोजेक्ट कर रहा है, ओम, 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 ये मन मन का प्रोजेक्शन है। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्योंकि वो ओम, ओम की तरह ओम नहीं आएगा, ओम तो एक
कंप्लीट ध्वनि आएगी। ओम ओम, इस प्रकार से आएगा ना, लंबा आएगा। जी। हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। हाँ, मंगल हो, कल्याण हो। मेरे पास अब वर्ड्स नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ है। मतलब मुझे जो मैं पूछना चाह रही हूँ ना, वो मैं चुन चुन कर ऐसे वर्ड जैसे निकाल कर आपको पूछ रही हूँ, ऐसा लगता है मुझे। तो मतलब अभी पता नहीं, लेकिन आपसे ऐसा लगा कि आपसे बात करनी है क्या। अब मैं अपनी स्थिति को ना ऐसे समझना भी नहीं चाहती और वैसे समझना भी चाहती हूँ, और सवाल आ भी रहे हैं और तुरंत ऐसा भी लग रहा है कि ये सवाल कुछ है भी नहीं। मतलब ये अब मतलब स्थिर भी हूँ और अस्थिर भी हूँ, ऐसा मतलब अब क्या हो क्या रहा है, या फिर ऐसे फ्लावरिंग वाले जो क्वेश्चन अंदर से आ रहे हैं, तो फिर ये सब क्या है। मतलब अब क्या है वो भी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ। आप अपने हिसाब से मुझे जो मेरी स्थिति है वो आप बता दो। हो ये रहा है कि एक जो स्थिर तत्व है वो भी प्रकट है और यह जो गतिमान है वह भी प्रकट है, दोनों एक साथ हैं अभी, और दोनों में स्विचिंग चल रही है। तो एक जो मूल तत्व है, शिव तत्व है, वहाँ हाँ, वहाँ भी मूवमेंट हो रहा है, वहाँ भी पहुंचना हो रहा है, वहाँ भी प्रतिष्ठा हो रही है। दूसरा यह है कि जो पूरी गतियां हैं संसार की, वह पूरी सृष्टिगत संरचना जो है वह भी दिख रही है। तो ये दोनों चीजें जो दिख रही हैं, तो अब वहां पर जो है प्रतिष्ठा होने में जो समय लगेगा शिव तत्व में, तब तक ये दोनों चीजें बनी रहेंगी। यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली स्वीकार करना है कि ये जो सांसारिक गतिविधियां हैं, ये जो सृष्टिगत गतिविधियां हैं, यह तो कभी रुकती नहीं है, ये सदा चलती ही रहेंगी, ये ऐसी ही रहेंगी और ऐसा ही है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और जानना हो रहा है वह भी रहेगा, वह भी सदा ही रहेगा। दोनों शाश्वत हैं, दोनों सनातन हैं। तो जाएगा कुछ भी नहीं, जाएगा कुछ भी नहीं। और जब तक इस संसार में है, इस शरीर में है, शरीर के द्वारा, तो उन दोनों स्थितियों को जिया जाएगा। तो दोनों स्थितियों को जो जिया जाएगा, तो सहजता से स्वीकार भाव से वहाँ समता पुष्ट करते रहना है। तो यह जो भी विचलन है धीरे 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 शांत होते चला जाएगा। अच्छा। और अभी मतलब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं श्वास ले रही हूँ तो सामने देख रही हूँ, तो दीवार जो होती है, दीवारें वो भी ऐसे मतलब फूलती है, सिकुड़ती है, ऐसा मतलब पूरा दिखता है। हाँ। कि ऐसा हो रहा है। मतलब वो बस सिर्फ देखना ही अब रह गया है सिर्फ। हाँ, ऐसा ही होगा। हाँ, पूरी संवेदनाएं दिखेंगी। अच्छा। हाँ, मतलब हर चीज संवेदनाओं से बनी है, चाहे पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा। तो सबकी संवेदनाएं महसूस होंगी। हाँ। और मैंने मतलब आपको वॉइस नोट भेजा था कि ये उठ रहा है कल से कि जो 7 बॉडीज होती है, और आप जैसे मतलब एक प्रवचन में बोल रहे थे कि वो 7 बॉडीज में अलग अलग अनुभव होते हैं। तो ये तो मालूम हो रहा है कि सब लोग मतलब जैसे ओशो जी है, बुद्ध जी है, जो भी है वो अंत तो एक ही है, जो भी मतलब है। तो ये समझ आ रहा है, और सबका अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता है, वो भी समझ आ रहा है। तो क्या 7 बॉडीज होती है, वो 7 बॉडीज का सबको अनुभव होना ही चाहिए, मतलब ये फिक्स होता है?
अनुभव तो होगा ही ना, जब उन शरीरों से गुजरेंगे। कम ज्यादा हो सकता है कि किसी शरीर का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन अनुभव तो हम्म। होंगे ना। लेकिन अच्छा। सारे वो जो है सारे अनुभव होंगे ऐसा जरूरी नहीं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जरूरी है, ऐसा नहीं है। हम्म। हाँ होता है हाँ तो ठीक बराबर। है, कुंडली जागरण हम्म। होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। है हम्म। ना, किसी को होगा, किसी हाँ को नहीं होगा। हाँ, बस वही पूछ रही थी क्योंकि ऐसा मतलब अब सब छोड़ दिया है तो ऐसा होता नहीं है कि ये अनुभव हो रहा है, सिर्फ बस देखना ही हो रहा है। जब भी ध्यान में बैठते हैं और आपका जो मेडिटेशन करते हैं उसके बाद जो ध्यान लग जाता है उसमें कि सब जो हो रहा है वो फिर हो रहा है, मतलब ऐसा कोई सोचना नहीं हो रहा है कि ये वाला एक्सपीरियंस हुआ ये वाला, तो इसलिए ये शायद मुझे सवाल उठा कि ये सब भी मतलब अंदर अनुभव होना चाहिए कि ये अनुभव हुआ है ऐसा। नहीं, कुछ भी आवश्यक कुछ भी नहीं है। स्विचिंग, हम्म। हाँ। एक तो ये है कि कुछ उसको छलांग जैसा भी कह लें कि एक लंबी छलांग लग जाती है तो बीच के बहुत सारे अनुभव रह भी जाते हैं। हम्म। हम्म। हम्म, हम्म। हाँ हाँ बराबर है। ठीक है। ठीक है गुरुजी। ठीक है। थैंक यू। स्वामी जी, ये कुछ काफी समय पहले की बात हो गई। मैं समय मुझे याद नहीं है अच्छे से कि ये लॉकडाउन की बात है या उसके आसपास की बात है। हम्म। एक घटना घटी मेरे साथ। मैं एक ऐसे ही वीडियो देख रहा था किन्हीं की। अ, हम्म। देखते देखते वो वीडियो का मुझे याद नहीं है शीर्षक, पर उसमें ये लिखा था कि यू आर फ्री। हम्म। तो मैं वो वीडियो ऐसे कुछ देख रहा था, एकदम से एक अचानक से एक स्पार्क हुआ मेरी बॉडी में। हम्म। और मैंने एकदम से नशे में चला गया। हम्म। उससे पहले तक मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा था, सब कुछ जैसे होता है बाकी लोग करते हैं वैसे कर रहा था। पर उस घटना के बाद धीरे धीरे ना एक मतलब देखने वाले को लगेगा कि मैं नशे में हूँ, पर मैं नशे में नहीं था। हम्म। एक ऐसे होने लग गया और अवेयरनेस मेरी पूरी थी। हम्म। और धीरे धीरे मुझे अकेलेपन में जाकर अच्छा लगने लगा। और बहुत, जैसे मैं पेड़ को देख रहा हूँ सामने, तो पेड़ का तना मतलब पेड़ की दूरी और मेरी दूरी मुझे महसूस होने लगी। हम्म। और मतलब अच्छा लगने लगा, काफी अकेले रहने में बहुत अच्छा अच्छा लगने लगा। हम्म। तो चीज कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। जैसे मैं टू व्हीलर चला रहा हूँ तो चलाते चलाते मुझे महसूस हो रहा है कि मैं चला नहीं रहा हूँ। हम्म। मैं चला नहीं रहा हूँ और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, और वो चल रहा है। और जहाँ मुझे जाना है वहीं जा रहा हूँ मैं। हम्म। और मैं जाकर वापस भी आ गया और मुझे लग रहा है मैंने तो चलाया ही नहीं। हम्म। और ऐसी और भी घटनाएं घटी थी उस वक्त, जो रोजमर्रा के जीवन में होती है। हम्म। पर धीरे धीरे वो परिस्थिति कम होती गई, फिर खो गई। हम्म। और उसके खोने के बाद वो जो एक कहते हैं कि रस था ना एक जीवन में, लाइफ में। हम्म। जैसे मुझे मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता था पहले, हम्म। तो अब बिल्कुल मेरी इच्छा ही नहीं होती। हम्म। और भी जैसे काम थे करने के, वो उनमें मेरा बड़ा रस होता था, वो अब इच्छा ही नहीं करता। हम्म। पहले यारी दोस्ती में शौक होता था, अब नहीं मन करता। हम्म। तो ऐसे बहुत सारी चीजें छूटती सी चली गई। और ऐसा लगा, मतलब ऐसा हो गया कि ऐसा कहते हैं ना, जैसे वो शेर को खून मुंह लग गया। हम्म। तो वो लग गया, वो लगने के बाद अब कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। हम्म। और ये काफी समय हो गया इस बात को। मैं कोशिश करता हूँ किसी किसी तरह अपने आप को, मैंने ये भी सोचा कि जाने देता हूँ ये सब चीजें आध्यात्म वगैरह, इनमें शायद नहीं होगा। पर बार बार मुझे वो चीज याद आती है, क्योंकि वो सुख ऐसा था कि उस वक्त कुछ था भी नहीं, और कुछ नहीं होने के बावजूद भी मुझे मतलब किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही। हम्म। अगले पल तक की मुझे चिंता नहीं हो रही थी कि अगले पल में क्या होगा। हम्म। अगला दिन तो बहुत ऐसे लगता था बहुत दूर है, और अगला पल ये कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता था कि क्या होना है क्या नहीं होना, और उसी में अपने में आनंद में बैठा हूँ। आप ये कह लीजिए कि एक वो होता है ना कि मोक्ष की भी
आशा खत्म, मतलब इच्छा ही नहीं रही है, कुछ चाहिए ही नहीं, बस ये जिस स्टेट में मैं हूँ ना, मैं इस समय मुझे अच्छा लग रहा है वो। हम्म। पर वो खो गई, हम्म। वो वापस नहीं आएंगी चीज। हम्म। अंतररस आ गया, अपने भीतर की ओर मुड़ गए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व जन्मों की ये अर्जित स्थिति रही है। तो पुण्यों का उदय होता है कभी, और अचानक छोटे मोटे कारण से भी वह स्थिति वापस मिल जाती है। लेकिन वह चीज चली इसलिए गई कि क्योंकि आपने उसे पकड़ने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की। जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतनी ये स्थिति दूर चली जाती है। पकड़ना नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लें। ये पकड़ने वाली चीजें नहीं है। बस अपनी साधना में लगे रहें। विधियां बहुत सारी अभी हमने दी हुई हैं, 58 मेथड्स हैं। उसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। तो ये गूगल ड्राइव से खोल करके उसको यूट्यूब को अटैच कर लीजिए टीवी से, और फिर इन विधियों का प्रयोग करिए। गाइडेड मेडिटेशन है, और कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है, लेकिन उस स्थिति को पकड़ने की आकांक्षा, उसको दोहराने की आकांक्षा है। बाकी आकांक्षाएं तो खत्म हो गई कि मूवी नहीं, और मित्रों के साथ बैठ करके गपशप नहीं, और ये बाकी सारी व्यर्थ की चीजें छूट गई, उनके व्यर्थता का बोध हो गया। ये बोध तो पहले से ही था, फिर से नए जन्म के साथ में माया का प्रपंच फिर से पकड़ चुका था, लेकिन वह फिर से कट गया, क्योंकि वह इंटेलिजेंस, वह प्रज्ञा जो है फिर से जाग गई, जो पिछले जन्म में वैराग्य बोध से जागी थी। अब जो है साधना को आगे ले जाना है। वह एक स्टेज तक तो आ जाते हैं आप, लेकिन उससे आगे बढ़ने की बात है। आगे बढ़ने के लिए जो है, अब कन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इंटेंस मेडिटेशन का भी प्रयोग करना पड़ेगा, और पूरे जीवन में होश को फैलाना पड़ेगा। और उसको, वह मोह को आपको छोड़ दीजिए कि वह विधि फिर से चाहिए। जो आप कोशिश कर रहे हैं ना कि वह स्थिति फिर से चाहिए, उसको छोड़ दीजिए कि वह अवस्था बड़ी अच्छी अवस्था थी और वह अवस्था फिर से चाहिए। उसका आकर्षण बिल्कुल खत्म कर दीजिए, उसका चिंतन खत्म कर दीजिए। हियर एंड नाउ, अभी साधना में लगिए। हियर एंड नाउ जो है, जैसा है उसका, बस उसके साथ रहिए, वो जैसा भी है। जो पेड़ हैं, पक्षी हैं, जो भी स्थिति है, ट्रैफिक है, घर है, जो जैसा है, सूरज है, चांद है, तारे, अभी और यहीं जो कुछ है जैसा है, उसके साथ बस होना है। उसको पकड़ने की कोशिश न करिए। और ये ऐसा सभी साधकों के साथ होता है कि कभी कोई अच्छा ग्लिम्स आ जाता है, बड़ा रसपूर्ण होता है, और उसको दोहराने की कोशिश चलती है। दोहराने की कोशिश नहीं करना है। फिर नए अनुभव आएंगे, ज्यादा अच्छे अनुभव आएंगे, ज्यादा बड़े अनुभव आएंगे, उनको भी पकड़ने की कोशिश नहीं करना। आएंगे और जाएंगे, अनुभव का तो काम है आना और जाना। अपने से आते हैं, अपने से ठहरते हैं, अपने से जाते हैं। हम क्यों उसको कहते हैं कि अपने से आया सही, लेकिन ठहर जा, अब जाना नहीं, और चला गया तो नहीं, वापस लौट के आ जा। वो लौट के आने वाली चीजें नहीं होती अनुभव। नए अनुभव आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब हम कुछ नहीं कर रहे होंगे। उस आकांक्षा से भरे रहेंगे उसको वापस लाने की, तो नया भी नहीं आएगा, और पुराना तो अब आने से रहा। एक विशेष सर्कल ऐसा क्रिएट कर लेता है साधक। जैसे अब अ, वो जो घटना घटी थी, पर वो तो जैसे आप बता रहे हैं कि चलो पास्ट लाइफ की वो थी, जो भी था, पर वो किसी मतलब कुछ करने से तो घटी नहीं। हाँ। तो अब पर मतलब कुछ किया तो नहीं मैंने उसके लिए। हम्म। हम्म। पता नहीं मैंने किया है क्या नहीं किया, जो भी था। पर हम्म। अब वो आगे उसके लिए करना, वो चीज वो मन में वो चीज नहीं आती कि भाई कोई चीज करूंगा एक्चुअली तो वो चीज एक्चुअली क्या आगे। है, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली जो साधना की विधियों को करना है, साधना का आकर्षण जागा है, तो इसलिए नहीं करना है कि वो वाली स्टेज चाहिए। वो वाली स्टेज तो चाहिए ही नहीं ना। जो वो मिला था वो नहीं चाहिए। सिर्फ साधना साधना के लिए होनी चाहिए। अनुभव आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक, अनुभव के लिए नहीं करना है। पुराने अनुभव जो आया था, जिसका बड़ा आकर्षण है, जिसकी बड़ी चर्चा है, जिसका दिन दिन रात चिंतन है, वो अनुभव तो चाहिए ही नहीं। नए अनुभव भी नहीं चाहिए, अनुभव की बात ही नहीं। यदि अपने से आ रहे हैं तो आएंगे, और अपने से जा रहे हैं तो जाएंगे। ना अनुभव का मेरा आकर्षण है, ना विकर्षण है। ना अनुभव को लाना है, ना भगाना है, ना उनको ठहराना है। अपने से आएंगे, जब तक आना है, जब आना है आएंगे, जब ठहरना है, जितना ठहरना है उतना ठहरेंगे, जब जाना है जाएंगे। हमें अनुभव के चक्कर में जाना नहीं है। यदि आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। साधना साधना के लिए होनी चाहिए। अब देखो, ये तो हाँ। ऐसा है कि साधना के जगत में तो प्रवेश हो गया है। इसलिए प्रवेश हो गया है कि वो जन्म पिछला जन्म का ही था, अचीवमेंट था, तो वह तो प्रवेश तो हो गया। अकारण ही हो जाता है, क्योंकि वह किसी भी कारण से वह चीज खुल जाती है अचानक।
वह स्टेज है, उससे नीचे तो जा नहीं सकते, है ना? बस यही हो रहा है, यही हाँ, तो है कि हाँ, भाई इससे नीचे वो तो जा चीज़ें नहीं सकते, वो लेकिन है बस ये है कि वो अनुभव, चीज़। हाँ, हाँ अनुभव जो है, अनुभव को दोहराने की कोशिश जो है, बस वो एक समस्या बन रही है। दोहराने की कोशिश न करें अनुभव, उसको भूल जाएँ, है ना? और साधना हम्म। साधना के लिए हो। अच्छा, जैसे मैं कभी ध्यान में करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं सच बताऊं तो मुझे अभी तक मालूम ही नहीं है कि मेडिटेशन होता कैसे और होता क्या है, मैं नहीं जान पाया हूँ। हुँ, मैं तो जो सच बात बताऊंगा आपको, हुँ, मैं जान गया वगैरह ये सब तो मैं हुँ, नहीं जाना हूँ। हुँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि होता है क्या। हुँ, पर मैं बैठता हूँ करने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे जो फोरहेड है हमारा, सर है, हुँ, वहाँ पर सेंसेशन महसूस होती है। हुँ। जो क्या कहते हैं आज्ञा उसको। चक्र, आज्ञा चक्र पर सेंसेशंस होते हैं, हाँ हाँ। जी, हाँ जी, भ्रकुटी हाँ पर, जी। हाँ। वो एकदम से वो ना, मतलब ऐसा लगने लग जाता है, फिर एकदम से दबाव सा महसूस होने लगता हुँ, हुँ, है, फिर वहाँ पर एकदम से दबाव इतना गहरा सा होने लग जाता है। पर मैं फिर उसको, मैं सोचता हूँ पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। कभी हुँ। कभी किसी का सुना है कि वो कहते हैं कि आपको किसी प्रकार का दर्द या कोई कुछ महसूस नहीं होना चाहिए, अगर अगर ऐसा हो रहा है तो आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं, गलत कर नहीं, रहे नहीं, नहीं, ये भ्रांति है, वो दर्द भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता दर्द वहाँ? खिंचाव होगा, दबाव होगा, कुछ होगा, उसे होने देना है, बीच में क्यों आना है? बीच में डिसीजन क्यों लेना है? उठ क्यों जाना है? उसको धारा क्यों तोड़ देनी है? उसको मैनिपुलेट क्यों करना है? उसको मैनेज क्यों करना है? उसको एनालाइज क्यों हैं। जैसे करना है? अभी उसको आप डिफाइन क्यों करना है? क्यों अभी करना क्यों है? करना ही नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है, करना कुछ नहीं है, होने देना है, वह हो रहा है, होने दो उसको। जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ तब भी मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर कुछ। हाँ, वो तो होगा ही ना, आज्ञा चक्र जो है हम्म, सक्रिय होना चाहता है। जो है, जो साधना की पुरानी स्टेजेस हैं वो भी आएंगी और फिर आगे की गति भी होगी, और वो होना चाहती है, उसे होने दो। बीच में अड़ंगा क्यों डाल रहे हो? अड़ंगा मत डालो। चलिए। हाँ, अड़ंगा नहीं डालना है, और उस गुणा भाग नहीं लगाना है कि गलत तो नहीं जा रहा है, ये ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है। अरे कुछ नहीं होता, होने दो, है ना? और अपना जो है, अरे, हाँ, मन डराएगा कि नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं इससे पागल हो जाओगे, नहीं है वैसा हो जाएगा, तो कोई भूत प्रेत तो नहीं आ रहा है, वो कोई कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, अरे पास में कोई खड़ा तो नहीं, जाने क्या क्या उल्टा सीधा मन अपना प्रोजेक्ट करेगा, करने दो, बिल्कुल उसके चक्कर में आना ही नहीं। उसको भी देखते रहना, तटस्थ भाव से जानते रहना कि हाँ ऐसा हो रहा है, कि अपना भय आ रहा है, कि यह आ रहा है, कि मृत्यु का भय आ रहा है, किसका भय आ रहा है, कि उसका भय आ रहा है। दूर से जानते रहो, प्रतिक्रिया नहीं करना, उसके उसके आधार पर कुछ करना नहीं, बस उसको जानते रहना, जो हो रहा है होने दो। क्या बिगड़ जाएगा? जैसे क्या बिगड़ जैसे आप जाएगा? बता रहे हो कि नॉट ऐसा, ऐसे मैं एक बार लेट कर रहा था। हाँ। मतलब लेट कर क्या कर रहा था, मैं करता कुछ नहीं हूँ, मैं अपने आप को ढीला छोड़ देता हम्म, बेसिकली। हम्म, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर में मैं, जैसे कोई खाई होती है उसमें हम्म, समा जाऊँ और उसमें चला जाऊँ। हम्म, ऐसा लगने लगा मुझे, मैंने कहा मैं ये गिर जाऊंगा खाई में। हम्म, दिख कुछ नहीं रहा है, उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बंद में, हम्म, आंख बंद में, और ऐसा हम्म, लग रहा है कि मैं गया डीप चला जाऊंगा बहुत ज्यादा, और मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा वहाँ। हम्म। ऐसा महसूस होने लगा। बहुत तो अच्छा मैंने है। उसको छोड़ हाँ, अच्छा अनुभव था, खाई में चले जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। दिया। ना, खाई में जाने से क्या मैंने होगा? सोच मिटना लिया। हो जाएगा, मिटना हो जाएगा, तो मिटने के लिए तो जीवन है, जीवन है काहे के लिए? मिटने के लिए तो है। साधना क्या है? मिट जाने की तो साधना है। खाई में जाने का हम्म, अनुभव अच्छा अनुभव है, जाके जाके उस खाई में समा जाओ, खो जाओ, खेल खत्म। जो अपना फॉल्स आइडेंटिटी है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। तब जो है वास्तविक हमारा होना उसके बाद प्रकट होगा ना, जब प्रकट होगा तब प्रकट होगा, तब जाना जाएगा। पहले फॉल्स को जाने तो दो, उसे पकड़ क्यों बना के रखे हो? हम्म, हाँ, थोड़ा साहस तो चाहिए ना। समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हाँ, साहस चाहिए, ये व्यर्थ जाएगा तभी तो सार्थक प्रकट होगा, व्यर्थ जब तक रहेगा सार्थक प्रकट नहीं हो सकता। हूँ। अगर मैं उसमें छोड़ देता खुद को तो शायद कुछ वहाँ पे कट जाता। ओ, जो जो भी व्यर्थ है वो डिसॉल्व हो जाता है। व्यर्थ डिसॉल्व होता है तब तो असली चीज प्रकट होती, तब प्रकट होती ना, जाने के बाद तो प्रकट होगी ना। हम्म, क्या बिगड़ जाएगा? तो आप। ज्यादा से ज्यादा मृत्यु घटेगी ना, और क्या होगा? अरे मृत्यु तो वैसे भी आनी है, नहीं आएगी मृत्यु? कितना संभाल लोगे? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 10,000 साल? कितने साल संभाल लोगे? मृत्यु मालूम। तो आएगी ना। और मृत्यु आएगी तो मृत्यु को भी जाना जाएगा ना, आने दो मृत्यु को, देखो मृत्यु को कैसी मृत्यु होती है, जानना तो हो रहा है ना, जानना बंद थोड़े ना होता। जैसे वो खाई में जा रहे हैं तो जानना तो हो रहा है ना, खाई में जा रहे हैं, डिजॉल्व हो जाएंगे,
डिसॉल्व होना भी जाना जाएगा, हाँ डिसॉल्व हो गए। शब्द में नहीं जाना जाएगा, कमेंट्री से नहीं जाना जाएगा, लेकिन जाना तो जाएगा। वहाँ किसी भाषा की जरूरत थोड़े ना है। तो वैसे मृत्यु घटेगी तो मृत्यु को भी जान लिया जाएगा। मरना तो वैसे भी है, उसके लिए राजी रहो ना, तब पता चलेगा ना ये कौन सी मौत है। ये वाली मौत नहीं है शरीर छूटने वाली। हाँ, शरीर के साथ तादाद में छूट जाएगा। शरीर के साथ अभी भी तादाद में थोड़ा थोड़ा छूट जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ शरीर अपने से जा रहा है, आ रहा है। शरीर को जाते आते देख रहे, स्कूटर चला रहा है, कहीं आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, कुछ कर रहा है। उस समय वो आइडेंटिटी थोड़ी और प्रॉपरली हो जाएगी। शरीर दूर से जाना जाएगा, मन दूर से जाना जाएगा, सभी दूर दूर से जाने जाएंगे। जानने वाला बिल्कुल स्वस्थ, स्पष्ट, स्वप्रतिष्ठित होगा। स्वामी प्रतिष्ठा अपना हो जाएगी। वैसे ऐसा होता है मेरे साथ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसी से, ये कुछ बता रहा हूँ, हाँ। तो बताते बताते मैं गायब हो गया एकदम। फिर मैं देखता हूँ कि कुछ पलों के लिए मुझे ऐसा लगता है ना था, ऐसा लगता है मुझे, बोलते 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 कुछ बता रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ, एकदम से गायब, एकदम से ऐसी स्थिति रहती, एकदम से ब्लैंक हो गया। हाँ। हालांकि बोलना बोलना जारी है, हाँ। बोलना जारी, हर चीज जारी है। फिर मैं देखता हूँ कि एकदम से फिर ऐसा लगता है कि बोलते हुए को देख रहा हूँ, सामने भी देख रहा हूँ जिसको बोल रहा हूँ, और खुद को भी देख रहा हूँ, आखिर ये क्या हो रहा है। और वो चीज तो फिर वो बाद में, फिर उसी वक्त बाद में रियलाइज होता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसा कभी कभी मतलब होता है, मुझे अनुभव होता है। हाँ, अच्छे अनुभव हैं। और ये होने दो, जैसा हो रहा है अपने से होती हैं चीजें। बस बीच में बाधा नहीं डालनी है। हमारी समस्या ये है कि हम बीच में बाधा डाल देते हैं। शायद हाँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ करने की कि वो बार बार हो ये चीज, चीजें करने की कोशिश कर, मतलब इस चीज में मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है कि वो चीज हमेशा बनी रहे, वो स्थिति बनी रहे। बस यही सबसे बड़ा दुराग्रह है कि वह चीज हमेशा बनी रहे। है ना? अपनी ऐसा नहीं, सहज सहज रहना, स्थिति तो अपने आप बनी रहेगी। हम बनाने की कोशिश में बिगाड़ देते हैं। तो आप एक वो मुझे एक वैसे बताइए, जैसे एक मैंने वैसे आपके अभी कुछ दिन, शायद परसों या मैंने आपका एक मेडिटेशन किया था, रात वाला। रात वाला नहीं, आप तो दिन में करा रहे थे, तो मैं रात को कर रहा था। तो उसमें आप पहले वो कराते हैं भस्त्रिका, फिर आप कहते हैं सहज रहो, मतलब इसको सांसों को कोशिश नहीं करनी है, अपने आप से आएगी, अपने आप से जाएगी। तो मैं वो कर रहा था, तो वो ठीक, मतलब वो सही रहेगा या फिर उसके अलावा भी कुछ और आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, वो भी सही रहेगा। और हम अभी पीडीएफ भेज देते हैं 58 मेथड का, उसमें से हाँ रैंडमली कोई भी ध्यान जो है प्रयोग करते चलो। अच्छा जी। हाँ, गाइडेड मेडिटेशन है, अपने आप होता चला जाता है। समय का भी इसमें कुछ वो होगा कि भाई नहीं, करना ज्यादा समय, वो समय सबसे अच्छा होता है जिसमें आपकी सहूलियत हो। चाहे आधी रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, इससे कोई मतलब नहीं, कोई जो वो नहीं होता। जो सहूलियत हो वो समय सबसे अच्छा है। रात ही ठीक रहेगा मेरे लिए तो। हाँ, जो भी अनुकूलता है। अच्छा। और आपका ये क्या कहते हैं, आपका आश्रम किस तरफ है? आश्रम हमारा कहीं नहीं है। हम हिमालय में ज्यादातर रहते हैं और 3 महीनों के लिए नीचे आ जाते हैं सर्दियों में, 3-4 महीनों के लिए। तो हाँ, उस समय हम मेडिटेशन रिट्रीट समय समय पे आयोजित कर लेते हैं, जिसमें लोग आना चाहते हैं। उस समय कोई होटल या रिजॉर्ट जो है पूरा का पूरा ले लेते हैं, उसको आश्रम की व्यवस्था बना लेते हैं। सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करके जो है वहाँ की व्यवस्था बना लेते हैं, और सब साधक मिलकर ही वहाँ की व्यवस्था चलाते हैं। भोजन की व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाएं सब मिलजुल कर करते हैं। अच्छा जी। तो ये अब कब आपका कब होगा इसमें? अब वो जब भी होगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि चाहो तो हम उस ग्रुप का लिंक भेज देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिसमें कि ये सूचनाएं आती हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है कि उस ग्रुप में कुछ पोस्ट नहीं करना है। हाँ, नहीं, मैं तो वैसे भी करता नहीं हूँ कुछ। हाँ, कोई अपना कोई भी पोस्ट उसमें डालनी नहीं है। सही है। वो आप नियम आप अपने उसमें कंट्रोल में रखेंगे तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो उसका हम लिंक भी भेज देते हैं, उसी में सूचना आएगी।
अच्छा जी, चलिए आपसे मिलना हो पाएगा, अगर आपसे हुई अच्छा तो मैं जरूर आ पाऊंगा वहाँ पर, अगर आप करेंगे इंतजाम बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। जी, थैंक यू। हाँ, साधना जारी रखिए और साहस बनाए रखना ना, साहस छोड़ना नहीं। कुछ भी नहीं बाकी अगर मुझे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कुछ अगर मुझे लगेगा तो मैं आपसे करूँगा कॉन्टेक्ट। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, मंगल हो, कल्याण हो।